नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभिनय शोरकार और आप देख रहे हो द स्पेक्टेकल बीस्ट 25। तो मैंने ये सोचा कि अब मैं ब्लॉग्स के साथ साथ कुछ स्टोरी टाइम की वीडियोस भी अपलोड करूँगा। तो आज हमारे स्टोरी टाइम के एपिसोड नंबर 1 है और इस वाले एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट जेल एस्केप स्टोरी, जिसे सुनने के बाद आप खुद दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस कहानी को शुरू करते हैं। आज की जो हमारी कहानी है वो है अल्काट्राज़ जेल एस्केप की स्टोरी। अब ये स्टोरी इतना स्पेशल और एडवेंचरस क्यों है? क्योंकि गाइस ये जो अल्काट्राज़ जेल है इसके चारों तरफ पानी है। मतलब अगर कोई इस जेल को तोड़ के बाहर भी निकल जाए तब भी उसका सरवाइव करने की पॉसिबिलिटी 0% है। इसके बावजूद भी उस जेल से 3 कैदी पूरी तरीके से फरार हो जाती हैं। एंड इसके पीछे का जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो दोस्तों, ये जो अल्काट्राज़ जेल है ये एक्चुअली में सैन फ्रांसिस्को की बे के एकदम मिडल में मौजूद है एंड इसको पॉपुलरली द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अल्काट्राज़ जेल है ये अमेरिका में हुई सिविल वॉर से ही कैदियों को रख रहा था। पहले इस जेल का इस्तेमाल आर्मी करती थी, लेकिन ये समय था 1934 का, जब गवर्नमेंट ने अल्काट्राज़ जेल को फिर से रीफोर्टिफाई किया और इसको दुनिया का मोस्ट सिक्योर्ड प्रिजन में तब्दील किया। 1930 में ही अल्काट्राज़ जेल बहुत बेहतरीन था, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कई सारे मॉडिफिकेशंस किए गए। जैसे कि उस जेल में मौजूद जो सेल्स थे उनमें लगे बार्स को चेंज किया गया और काफ़ी मोटे स्टील बार्स इंस्टॉल किया गया। इस जेल में इसके बाद काफ़ी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन्ड गार्ड टावर्स भी इंस्टॉल किया गया। काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स भी इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें कि हर दिन उस जेल में 12 बार कैदियों की गिनती होती थी। 1934 से लेके 1963 तक इस जेल में 14 बार भागने की कोशिश की गई एंड ऑलमोस्ट 36 क्रिमिनल्स ने इस जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन उनमें से ज़्यादातर क्रिमिनल्स को पकड़ लिया गया या फिर बाकी तो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। हमारे कहानी के 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। उनमें से जो पहला है वो है जॉन एंगलिन, दूसरे नंबर पोजीशन पे है क्लैरेंस एंगलिन एंड ये जॉन एंगलिन एंड क्लैरेंस एंगलिन एक दूसरे के भाई हैं। इसके बाद है फ्रैंक मॉरिस, जो कि उन सब में से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए वो इस टीम का टीम लीडर भी है। और इसके बाद आता है एलन वेस्ट। दोस्तों, एलन वेस्ट वही कैदी है जो कि जेल से भाग नहीं पाता एंड FBI एजेंट्स के हाथ लग जाता है। एंड ये जो पूरा प्लानिंग, ये जो पूरा स्टोरी जो अभी हम सुनने वाले हैं वो एक्चुअली में एलन वेस्ट का ही नरेशन है। फ्रैंक मॉरिस, जो कि इन तीनों कैदियों में से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो अल्काट्राज़ जेल में पहुंचता है जनवरी 1960 में, क्योंकि उसने बहुत सारे क्राइम्स किए थे एंड उसने अल्काट्राज़ जेल पहुंचने से पहले और भी बाकी जेलों में से भागने की कोशिश की थी। इसके ठीक 1 साल बाद ही यार 1961 पे एंगलिन ब्रदर्स उस जेल में पहुंचते हैं। तीनों क्रिमिनल्स हैं, जॉन एंगलिन एंड क्लैरेंस एंगलिन एंड फ्रैंक मॉरिस। ये तीनों एक दूसरे को पहले भी जानते थे, क्योंकि इन तीनों ने एक साथ और एक जेल पर भी सज़ा काट चुके हैं। ये चारों कैदी जब अल्काट्राज़ जेल पहुंचे तब उनकी सेल्स जेल के डिफरेंट ब्लॉक्स में मौजूद थी। तब इन चारों ने रिक्वेस्ट किया कि इन सबको एक साथ रखा जाए, इसलिए जेल अथॉरिटी उनकी बात मान भी गई और इन सब को एक के बाद एक करके ब्लॉक B में रखा गया। समय है जून 12, 1962। जॉन एंगलिन एंड उसका भाई क्लैरेंस एंगलिन, फ्रैंक मॉरिस, ये तीनों एक साथ जेल से फरार हो जाते हैं। ये तीनों ने अपने ही बिस्तर पर फेक डमीज बना के रख दिए थे, जिसके ज़रिए उन्होंने नाइट गार्ड्स को बहुत ही अच्छी तरीके से बेवकूफ़ बना दिया था। ये जो डमीज़ हैं इन्होंने बनाए हैं जेल में मौजूद प्लास्टर्स, पेंट और जेल में ही मौजूद सैलून से लिए हुए लोगों के बाल से। एंड ये इतना रियल लग रहे थे कि मानो कोई इंसानी सर ही हो। इसी 1962 की सुबह गार्ड्स को पता लगता है कि इस जेल से 3 कैदी फरार हो चुके हैं। इसके बाद पूरे जेल को लॉकडाउन कर दिया जाता है एंड इस पूरे आइलैंड में बहुत ही इंटेंसिव सर्च शुरू की जाती है। ठीक 2 दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही FBI ऑफिसर्स को कई सारे क्लूज़ मिलना शुरू हो जाते हैं, जिनमें से कुछ लेटर्स मिले एक रबर बैग में, फिर एक पैडल लाइक वुडन पीस मिला पानी में, और इसके बाद इनको होममेड लाइफ वेस्ट मिला आइलैंड के एक शोर पे। अब आपको पता चल चुका है कि जेल से ये कैदी फरार हो चुके हैं एंड ये कैदी कौन थे, उनके बैकग्राउंड क्या था, जेल कहाँ पर मौजूद है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन लोगों ने प्लानिंग कैसे किया, प्रिपरेशन कैसे किया। 1960 में जब फ्रैंक मॉरिस पहली बार उस जेल में गया था तभी से ही उसने अपने दिमाग में बैठा लिया था कि भाई मुझे अल्काट्राज़ जेल से किसी भी कीमत पर निकलना है। मतलब उसने प्लानिंग तभी शुरू कर दी थी जब उसने अल्काट्राज़ जेल में पहली बार पैर रखा था। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन होममेड टूल बनाया और वो टूल है एक ड्रिल, और उन्होंने ये ड्रिल को बनाया है एक ब्रोकन वैक्यूम क्लीनर के मोटर से। जो होममेड ड्रिल इन लोगों ने बनाया
उसी की मदद से इन लोगों ने अपने सेल के अंदर मौजूद एयर वेंट्स के आसपास काफ़ी क्लोजली स्पेस्ड होल्स बनाया ताकि वो पूरा जो वॉल का सेक्शन है वो निकाल सके, इंक्लूडिंग द एयर वेंट्स। दीवार पे बनाए गए इन होल्स को कैदी कई तरह तरह की चीज़ों से कवर करके रखते थे, जैसे कि सूटकेस या फिर ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड। उनके जो सेल्स थे उसके पीछे एक अनगार्डेड यूटिलिटी कॉरिडोर था जहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं होता था। वो लोग अपने एयर वेंट्स को निकालने के बाद उसी कॉरिडोर में पहुँचते हैं, फिर पाइप की मदद से क्लाइंब करते हैं और अपने ही सेल की छत पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद ये लोग अपना वर्कशॉप वहाँ पर बनाते हैं। जेल के अंदर ये लोग कई सारे सामानों की चोरी करते हैं, कुछ चीज़ें उनको अपने दोस्तों से भी मिलते हैं और इन सारी चीज़ों को मिलाकर वो लोग इस जेल से भागने के लिए जितनी भी सारी चीज़ें चाहिए उसको तैयार करते हैं। जेल से ये लोग 50 से भी ज़्यादा रेनकोट्स की चोरी करते हैं एंड उन्हीं रेनकोट्स की मदद से ये लोग 6 बाय 14 फुट का एक राफ्ट बनाते हैं, जिसके ज़रिए वो लोग जेल से भागने वाले लोग इसी के साथ साथ वुडन पैडल्स भी बनाते हैं एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एक टूल भी बनाते हैं ताकि वो लोग अपने राफ्ट को जल्द से जल्द इन्फ्लेट कर सकें। जब वो लोग जेल में बैठकर बाहर निकलने की प्लानिंग करते थे तो तब वो कभी कभार क्या करते थे कि अपने जो सेल के अंदर जो एयर वेंट था उसको निकालते थे, उसी के थ्रू वो लोग जाके पहुँचते थे सेल के पीछे का यूटिलिटी कॉरिडोर जहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं होता था। एंड उसी यूटिलिटी कॉरिडोर से जो ऊपर का सीलिंग था ऑलमोस्ट 30 फीट हाइट पे था, लेकिन वो वहाँ पर भी पहुँच जाते थे बाई क्लाइंबिंग सम नेटवर्क ऑफ पाइप्स। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि वहाँ पर एक एयर वेंटिलेटर है एंड उसका कवर है, एंड अगर थोड़ा सा काट दिया जाए या फिर थोड़ा मुक्का मार दिया जाए तो फिर वो जो एयर वेंटिलेटर का कवर है वो आराम से टूट जाएगा। एंड इन्होंने ठीक वैसा ही किया, उन्होंने एयर वेंटिलेटर जो कवर था इसको तोड़ दिया एंड इसको तोड़ने के बाद इन लोगों ने इसको नाम मात्र वहाँ पर थोड़ा सा फिक्स करके रख दिया एक बोल्ट की मदद से जो उन लोगों ने बनाया था सोप की मदद से। समय था जून 11, 1962, जब वो कैदी पूरी तरीके से रेडी थे जेल से भागने के लिए। तो उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। पहले उन्होंने अपने जो सेल्स थे उसमें मौजूद जो एयर बैंड था उसका जो कवर था जिसको उन लोगों ने अलग करके रखा था ड्रिलिंग मशीन के जरिए, उसको पहले हटाया। फिर उसी के थ्रू वो पीछे पहुंच गए कहाँ पर, जो यूटिलिटी कॉरिडोर था जहाँ पर कोई गार्ड मौजूद नहीं था। इसके बाद उन लोगों ने क्लाइंब किया। क्या क्लाइंब किया? काफ़ी सारे नेटवर्क ऑफ पाइप्स। क्लाइंब करने के बाद ऑलमोस्ट पहुँच गए जेल की सीलिंग पे, जो कि ज़मीन से ऑलमोस्ट 30 फीट ऊपर था। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो टेम्परली फिक्स करके रखा था एयर वेंटिलेटर का कवर, वो सोप से बनाया हुआ बोल्ट की मदद से उसको हटाया और वहाँ से फरार हो गया। जेल से भागने के बाद FBI एजेंट्स के मुताबिक वो लोग आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट शोर में पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने जो राफ्ट बनाया था 50 रेनकोट को जोड़ के उसको वहाँ से लॉन्च किया और भाग गए। देखो मिस्ट्री जो है ना वो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि आज तक इस बात का कोई भी अता पता नहीं है कि ये तीनों कैदी जिंदा वहाँ से बचकर निकल गए। और हमारे मन में भी थोड़ा सा डाउट पैदा होता है। क्यों डाउट पैदा होता है? क्योंकि जो अल्काट्राज़ जेल है इसके चारों तरफ जो पानी है वो इतना ठंडा है कि किसी भी इंसान को वो जमा के मार देगा। हाँ, ये बात सच है कि काफ़ी सारे लोगों ने स्विमिंग करके अल्काट्राज़ जेल से एंजल आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन ये तब भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो वाटर करंट्स है वो इतना फास्ट है वो किसी भी इंसान को डुबा के मार देगा। ये पर हमारे मन में ये भी एक कन्फ्यूजन है, क्या उन लोगों ने जो राफ्ट बनाया था 50 रेनकोट को जोड़ के, क्या वो इतना भी स्ट्रॉन्ग था कि वो इन फ्रेजाइल वाटर को टॉलरेट कर सकें? एलन वेस्ट, जो कैदी उन लोगों के साथ उस जेल से भाग नहीं पाया, जब FBI के एजेंट्स ने उसके साथ पूछताछ की तो उसने बताया कि ये तीनों अल्काट्राज़ जेल से भागने के बाद एंजल आइलैंड में पहुंचने वाले थे अपने राफ्ट की मदद से। एंड वहाँ पर पहुंचने के बाद वो लोग एक गाड़ी चोरी करने वाले थे, लेकिन FBI के एजेंट्स को कोई भी मेजर गाड़ी चोरी करने का खबर इनको नहीं मिला। तीनों कैदी जेल से फरार होने के बाद FBI एजेंट्स ने एंगलिन ब्रदर्स के परिवार के ऊपर काफ़ी कड़ी नज़र रखी, लेकिन फिर भी इनको कुछ भी नहीं मिला। FBI ने इस केस को 17 साल तक इन्वेस्टिगेट किया। इसके बाद कुछ भी क्रेडिबल एविडेंस ना मिलने के कारण FBI ने इसी केस को US मार्शल्स के ऊपर सौंप दिया और ये तब तक खुला रहेगा जब तक उन तीनों की उम्र 100 साल से ज़्यादा नहीं हो जाती या फिर इन लोगों की डेड बॉडीज़ नहीं मिल जाती या फिर ये लोग ज़िंदा पकड़े नहीं जाते। तो FBI ने इस केस को दिसंबर 31, 1979 को ऑफिशियली क्लोज कर दिया एंड ये केस आज भी एक्टिव है इन US मार्शल सर्विस। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि जनवरी 2013 को जॉन एंगलिन से एक लेटर मिलता है सैन फ्रांसिस्को की पुलिस को। 2015 में हिस्टोरी टीवी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश किया था। उस डॉक्यूमेंट्री में फ्रेड ब्रीजी नामक एक व्यक्ति को भी दिखाया गया जो कि एंगलिन ब्रदर्स का एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था। उसने ये कहा कि ब्राज़ील में 1975 में इन्होंने एंगलिन ब्रदर्स को देखा था
एक क्लब के अंदर। एज ए प्रूफ उसने यूएस मार्शल्स एजेंट्स को एक फ़ोटो भी दिखाया था, लेकिन इस फोटो को अगर आप थोड़ा क्लोज से एनालाइज करेंगे तो फिर आपको लगेगा हाँ ये एंगलिन ब्रदर्स ही है। लेकिन यूएस मार्शल्स के जो एजेंट्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये फ़ोटो नहीं हो सकता, क्योंकि इन फोटो में जो व्यक्ति है उनकी उम्र एंगलिन ब्रदर्स की उम्र से बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए उन्होंने उस प्रूफ को भी खारिज कर दिया। एंगलिन ब्रदर्स की माँ का डेथ हो गया, तब उनकी फ्यूनरल पे 2 ऐसे औरत मौजूद थे जो कि काफ़ी लंबे चौड़े थे और उनके चेहरे पे खूब सारा मेकअप था। आज भी कई सारे लोग ये बोलते हैं कि ये दोनों औरत और कोई नहीं बल्कि एंगलिन ब्रदर्स थे जिन्होंने अपनी मॉम का फ्यूनरल अटेंड किया औरत का भेष बदल कर। वैसे दोस्तों इन सारे सबूतों को देखने के बाद हमें तो यही लगता है कि ये एंगलिन ब्रदर्स और ये फ्रैंक मॉरिस ये तीनों एक साथ उस दिन उस जेल से सक्सेसफुली एस्केप कर चुके थे एंड उन्होंने उस वाटर को भी क्रॉस कर लिया था अपनी बनाई हुई राफ्ट से। बट ये लोग आज भी जिंदा है या मर गए उसका कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, आज भी ये लोग जिंदा है या मर गए उसका कोई भी प्रूफ नहीं है। अगर ये लोग आज भी जिंदा रहे ना तो उनकी उम्र ऑलमोस्ट 100 साल से तो ज़्यादा हो ही चुकी होगी। वैसे दोस्तों ये केस आज भी यूएस मार्शल सर्विस में एक्टिव है एंड अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दो जो लोग इस तरीके की जेल ब्रेकिंग स्टोरीज या फिर एडवेंचरस स्टोरीज पसंद करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो।